बूढ़े पति पत्नी। मेरा नाम प्रशांत है। मुझे गांव के घर में काफी दूर की बड़ी सिटी में नौकरी मिली थी। इस शहर में भाड़े का घर लेकर रहना लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने एक घर था जिसके एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले थे, मतलब ना कोई बेटा ना कोई बेटी, न नाती पोते, यानी एक संयुक्त परिवार नहीं था। मैं एक संयुक्त परिवार का सदस्य था, इसलिए मुझे अक्सर उनके बारे में विचार आते रहते थे। मुझे देखकर बुरा लगता था। इनकी उम्र होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं, उनके साथ नहीं। जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता था तो देखता था कि दादी जी अपने कपकपाते हुए हाथों से दादाजी को चाय देती थी। वैसे ही कपकपाते हाथों से कप लिए दादाजी चाय पीते थे। परवाह रहते हुए कुछ दिन होने के बाद मुझे पता चला कि यह दोनों बिल्कुल मिलजुल कर धीरे धीरे घर के काम करते थे। कोई भी उनसे जाकर बात नहीं करता। इतने दिनों में मैंने उनकी आवाज तक सुनी नहीं थी। शाम को ऑफिस से घर आता था तब दोनों को घर के आंगन में बैठकर पाता था और उन दोनों के चेहरे पर थकान साफ साफ पाता था। मेरे मन में कई बार करता था कि उनसे जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से मेरे पांव वहीं थम जाते। मैं जब उन्हें देखता था मेरे दादा दादी की बहुत याद आती और मैं घर पर फोन लगातार उनसे बात कर लिया करता। एक संडे जब मुझे ऑफिस से छुट्टी थी तब मैंने देखा दादी जी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि दादी जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने दोबारा उनसे पूछा, बताइए दादी जी मैं क्या करूं आपके लिए? उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे काफी आश्चर्य हुआ। कुछ मिनटों बाद दादाजी वहां आए और वहां भी कुछ नहीं बोले। मैंने ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि दादी जी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? दादी जी इशारों में मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने इशारों में मुझे बताया कि दादी की सुन और बोल नहीं सकती। उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद भी बोल नहीं सकते, वह सुन सकते हैं, मेरी बात समझ सकते हैं। उन्होंने इशारों में दादी से कुछ कहा और दादी ने मेरी तरफ देखकर मेरे हाथ पर हाथ फेरा और उन दोनों की तरफ देखते ही रह गया और न जाने कब मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद जब मुझे समय मिलता तो मैं उनके पास चला जाता। मुझ पर बहुत प्यार बरसाते। अब तो मुझे उनके इशारे भी, मीठी भाषा भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। एक दिन मैंने दादाजी से पूछा कि वह अकेले क्यों रहते हैं, क्या उन्हें कोई औलाद नहीं है? दादी जी ने दादी के इशारे को समझाया कि मैंने उनसे क्या पूछा। ये दोनों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आंगन ले गए और अपनी आंखों से आंसू पोंछे और उंगली का इशारा करते हुए एक साइकिल मुझे दिखाई। साइकिल को देखकर मैं समझ गया कि उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर कहीं जा चुके हैं और अब उनके हिस्से में केवल यादें ही बची हैं। और उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भावुक हो गया और मैंने दोनों को गले लगा लिया। उन्होंने मेरे ऊपर अपने सीने से सालों के बंद प्यार के बदले से प्यार में इतनी बारिश कर दी कि मैं पूरी तरह उसमें भीग गया। तो इन कहानी से कई लोग कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह कई सारे बेचारे बुजुर्ग लोगों की सच्ची दास्तानें हैं। तो स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।